हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम तीन ऐसे स्टॉक देखने वाले हैं रिसर्च बेस्ड, ठीक है, कि जो यहाँ से चलने के लिए रेडी और इनकी कीमत 200 के रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। तो तीन ऐसे स्टॉक देखेंगे, पूरे फंडामेंटल चेक करेंगे जो यहाँ से चल सकते हैं। तो इस लिस्ट में हमारा जो पहला स्टॉक है ये है कोस्टल। अरे इसमें तो दिख ही नहीं रहा, एक सेकेंड। COAS, कोस्टल कॉर्प, ठीक है। अब ये स्टॉक हमारा है फर्स्ट स्टॉक, जिसकी कीमत है 248 रुपीज़। अब देखो चार्ट वाइज मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये स्टॉक चल सकता है। ये पहली बात, ध्यान से सुनो, चार्ट आपको कैसे देखना है। ये हमने ट्रेंड लाइन लगा दी तो एक डायरेक्शन मिल गई हमें, ये स्टॉक कौन से लेवल पे चलना, कौन से लेवल पे हमें यहाँ से निकलना है। अगर व्यू गलत होता है तो कौन से लेवल पे निकलना है। ऊपर 500 तक के इसके लेवल हमें आने वाले टाइम में देखने मिल सकते हैं। अब एक बार इसके फंडामेंटल देखते, ठीक है। कोस्टल कॉरपोरेशन 332 करोड़ की कंपनी, 194 इसकी बुक वैल्यू है। और ये काम करती क्या है तो देखो, एक्सपोर्ट ऑफ सी फूड का ये इनका बिजनेस है। HACCP BRC एंड BAP सर्टिफाइड प्रोड्यूसर ऑफ एक्सपोर्टर, ये एक्सपोर्टर सर्टिफिकेट ये इनके एक कंपनी को मिले हैं। तो ये ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर है। अब देखो, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू बी गुड क्वार्टर और डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है, 26% का ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। और अगर इसके में सेल्स देखो देखो लास्ट क्वार्टर में नेगेटिव प्रॉफिट था, जो बढ़ के सीधा 9 करोड़ 52 लाख का हो गया है। 9.5 करोड़ का इनका टोटल प्रॉफिट हो चुका है जून क्वार्टर में, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा इसने रिकवर किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूसली पिछले 3 सालों से ग्रोइंग है। जैसे 16 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 20 करोड़ हो गया, 20 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 28 करोड़ हो गया। टीटीएम बेसिस पे 28 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट में है। तो ज़बरदस्त प्रॉफिट अभी इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। 8-8 करोड़ से इनका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। तो कोस्टल कॉर्प ये कंपनी आपको रडार पे रखनी है। रिजर्व्स 246 करोड़ के सामने बोरोइंग है इनकी 333 करोड़ की बोरोइंग है, तो डेट फ्री कंपनी नहीं है ये। और प्रमोटर की बात करें तो 41.94% प्रमोटर ने छोटा सा हिस्सा खरीदा है, 0.86 से बढ़ के 0.94। और FI 1.40, पब्लिक 56%। ये है ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर। बट यहाँ देखो कंटिन्यू प्रमोटर बढ़ा रहे, 36% था जो बढ़ के 41.94 हो गया। तो प्रमोटर ने एक अच्छा खासा स्टेक इसमें बाय किया है। और जब प्रमोटर बाय करते हैं तो इसमें कॉन्फिडेंस होता है कि ये स्टॉक चल सकता है आने वाले टाइम में। तो इसी हिसाब से ये अभी 248 पे है। ये आने वाले टाइम में हमें इजीली, अगर ये लेवल क्रॉस करता है 358, देन 481, 520 तक के ये टारगेट हमें ऊपर की तरफ दिखा सकता है। कोस्टल कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इस शेयर पे आपको रखनी है अभी अपनी नज़र। अब इनसाइडर ट्रेड में देखो, इनसाइडर ट्रेड में आपको मैं बात दिखाऊँ। यहाँ इनके डायरेक्टर है GV सत्यनारायण, इन्होंने 6581 क्वांटिटी सेल की। बट इसके अगेंस्ट वल्स राजन इन्होंने 30,000 क्वांटिटी बाय की थी 251 पे। तो बाइंग क्वांटिटी ज़्यादा, इधर सेलिंग क्वांटिटी कम है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टॉक। अभी इस लिस्ट में हमारा सेकेंड स्टॉक है फ्रंटियर, सॉरी फ्रंटियर नहीं था, ये है हमारा मोदीसन, मोदीसन्स लिमिटेड। ये है हमारा सेकेंड स्टॉक। अभी ये ट्रेड कर रहा है 167 रुपीज़ पे। चार्ट वाइज काफ़ी सही है। ये हमने ये लास्ट टाइम जब कवर किया था, हमने 77 का जो ब्रेकआउट हुआ था इस पे हमने कवर किया था। किस हिसाब से देखो, हमने ये लेवल इसमें मार्क की थी। और यहाँ देख सकते हो मंथली चार्ट पे एक काइंड ऑफ बाइंग कैंडल दिखी थी हमें, काइंड ऑफ बुलिश हैमर दिखी थी। MACD के ऊपर भी ग्रीन हिस्टोग्राम बना था और यहाँ पे भी बुलिश दिखी थी। तो हमने यहाँ पे कुछ इसे बाइंग का रिकमेंडेशन किया था, 68 का हमारा स्टॉप लॉस था।
वहाँ से तो ये चल के 230 तक चला गया था, 232 तक चला गया था, अभी ये गिर के 167 पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी भी ये इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, इसे आप एक लंबी अवधि के लिए रख सकते हो। नीचे से भी घुमा है, अपने सपोर्ट लेवल से ही घुमा है। अगर आप इसका सपोर्ट मार्क करोगे ये जोन का, देखो यहाँ से कितनी बार इसमें बाउंस बैक आ चुका है, ये जोन इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप बाउंस बैक किया, बाउंस बैक किया, यहाँ फिर से रिटेस्ट किया, बाउंस बैक किया, तो एक अच्छे लेवल पे भी मिल रहा है। यहाँ पे ये लेवल ये आपका स्टॉप लॉस का जोन हो जाएगा। तो मोदी सन लिमिटेड, इस पे आपको नज़र रखनी, एक बार फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। मोदी सन लिमिटेड 549 करोड़ की कंपनी, बहुत रिस्की कंपनी। देखो ये तीनों कंपनियां रिस्की, पर अगर ये चल गई ना तो ये बहुत तगड़ा रिटर्न देगी। और इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स इन LV MV एंड HV सेगमेंट्स में बनाने का काम, मैन्युफैक्चरिंग सिल्वर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मटेरियल एंड फिनिश कॉन्ट्रैक्ट फॉर लो मीडियम एंड हाई एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज स्विच गियर इंडस्ट्री, स्विच गियर इंडस्ट्री से रिलेटेड ये कंपनी। और ये जो नाम है ये आपने हमेशा सुना होगा, मोदी सन्स के जो प्रोडक्ट्स है ये, जितनी भी इलेक्ट्रिक बेस्ड कंपनी है इनके लिए ये प्रोवाइड करती है। जैसे इनके क्लाइंटेल देखो, ABB इनका क्लाइंट है, मित्सुबिशी, अल्स्टोन, रोल्स रॉयस, भेल, तोशिबा, L&T, सीमेंस, टेको, ये जनरल इलेक्ट्रिकल्स एक है। तो ये इतने बड़े बड़े इनके क्लाइंट, और इनकी ये किस सेक्टर में काम करती है, तो डिफेंस सेक्टर में सबसे मेन इनका काम होता है। स्विच गियर में तो है ही, LV MV HV स्विच गियर, इंडस्ट्रियल मोटर, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे, एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल, लाइफ साइंस, इंजीनियरिंग, ये सभी सेक्टर में इनका यूज़ होता है। वापी में इनका प्लांट है। और ओवरऑल जितना भी मैं अभी तक देखा हूँ, कंपनी एक्सपोर्ट कम करती है पर डोमेस्टिक सेल इनके बहुत अच्छे, 85% इनके डोमेस्टिक सेल है। तो ऑल इन ऑल इसके फंडामेंटल भी अच्छे लग रहे हैं। और अगर मैं देखूँ, इसने स्प्लिट बोनस भी दे चुके हैं, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर है, मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 34.9%, मतलब ऑलमोस्ट आप कंसिडर कर लो 35% का ही ये डिविडेंड देती है कंपनी। तो एक अच्छी कंपनी कहूँगा मैं, यहाँ से भी चलने के लिए रेडी है। इन लाइन रिजल्ट्स आते हैं इनके, सब पॉजिटिव ही क्वार्टर क्लोज करते ही ये। नेगेटिव गया नहीं, जून 2021 से जून 2024 तक देखें तो नेगेटिव प्रॉफिट इनका अभी तक गया नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर 25 करोड़ का था, इस ईयर 32 करोड़ का हुआ। TTM बेसिस पे 33 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी अभी बैठी है। और रिजर्व्स देखो, रिजर्व्स 200 करोड़ के, इसके सामने बोरोइंग 32 करोड़ की। तो इतनी बोरोइंग नहीं है, कंपनी कभी भी डेट फ्री हो सकती है ना, इसीलिए डेट फ्री हो सकती है। यहाँ पे देखो 52.11 मेजोरिटी स्टेक होल्डर प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं, FIIs खरीद रहे हैं इसको, देखो 0.41, 0.48, 0.53। तो FIIs यहाँ पे बाय कर रहे हैं 47% पब्लिक के पास, इनके जो प्रमोटर है ये गिरधरी लाल मोदी, मोदी फैमिली ऑफिसर, मोदी सन से तो मोदी फैमिली इनकी प्रमोटर है। एंड पब्लिक के पास भी देखो तो पूरे मोदी मोदी गोयल ही पड़े इसमें। तो मैं कहूँगा ये जो प्रकाश मोदी है 14%, और ये ललिता देवी मोदी है ये 2.53, मतलब 14, 15, 16, 17%, 17 इसमें ऐड ही कर लो, 52, 62 एंड देन, तो 70% के आसपास प्रमोटर ही इसमें होल्ड कर रहे हैं। और ये इनके पास भी 2% है। तो देखो प्रमोटर के पास ही 75% स्टेक है, ऐसा हम कह सकते हैं इस केस में। तो इसे भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। आज जून क्वार्टर में बाइंग की थी 59 रुपीज़ पे, देन 67 रुपीज़ पे यहाँ पे प्रमोटर ने भी बाइंग की थी। तो ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, इसमें आप एक लॉन्ग टर्म बेट लेके चल सकते हो। मोदी सन्स लिमिटेड 50 DMA के नीचे, अभी 50 DMA क्रॉस करने के लिए ये कंपनी रेडी है। तो इस लिस्ट में अब हमारी थर्ड कंपनी देखेंगे हम। हमारी थर्ड कंपनी है वैनबेरी। वैनबेरी में देखो चार्ट बहुत ही अच्छा है इसका, कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड में है। ये जब 32 रुपीज़ पे था, नीचे 32 इसका हाई लगा है, एक डबल बॉटम लगा है इसने। डबल
ट्रिपल बॉटम लगा के ये भाग गया ऊपर 32 वाला 290 हो चुका ऑलमोस्ट, 290 से गिर के अभी ये नीचे आया था 212 पे, और अभी ये चल के 242 हो चुका है। तो वैनबेरी का चार्ट भी अच्छा है, वन डे चार्ट में दिखा रहा हूँ, मंथली चार्ट इसका बहुत सही दिखेगा आपको, देख सकते हो मंथली चार्ट इसमें बहुत स्ट्रांग है। ये जो ब्रेकआउट लेवल था यहाँ इसने स्ट्रगल किया, बहुत दिनों तक स्ट्रगल किया, फिर इसने ब्रेकआउट दिया था, वहाँ से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अब इसके एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं। वैनबेरी लिमिटेड देखो 791 करोड़ की कंपनी, 29 का पी, 6 की बुक वैल्यू, और बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल एंड रिलेटेड एक्टिविटी इंक्लूडिंग रिसर्च, इसमें रिलेटेड ये कंपनी। एपीआई ग्लोबल मार्केट एंड डोमेस्टिक ब्रांडेड फॉर्मुलेशन से रिलेटेड ये कंपनी वैनबेरी, इसका भी नाम आपने बहुत बार सुना होगा। देखो 50 डे में को क्रॉस कर चुकी है, और कंपनी डीलो प्रॉफिट ग्रोथ 27.4% के CAGR से ग्रो की है लास्ट 5 ईयर्स में। तो ये एक अच्छा है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, प्रमोटर होल्डिंग ही प्लेज है यहाँ पे, यही एक प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। मैं आगे दिखा दूँ आपको इनकी कितनी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका अच्छा है, 26 करोड़ से बढ़ के 73 करोड़ हुआ है 2024 में। तो ये प्रॉफिट ग्रोथ भी इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अर्निंग पर शेयर देखो नेगेटिव था, पॉजिटिव 17 करोड़ का अर्निंग पर शेयर आ गया इनका, तो अर्निंग पर शेयर भी इनका काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग देखो 39% प्रमोटर होल्ड करते हैं, 1% यहाँ पे खरीदा FIIs ने, 59.21% पब्लिक है। पर ऐसे नहीं होता, पब्लिक है तो यहाँ पे पब्लिक में भी इनके प्रमोटर ग्रुप के ही लोग हो गए, जैसे ऑथम इन्वेस्टमेंट, एलिजाबेथ मैथ्यू, इडलवाइस रिसर्च कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो ये लोगों ने यहाँ पे स्टेक खरीदा है। सुरभि इन्वेस्टमेंट देखो प्राइवेट लिमिटेड फर्म ही इसमें ज़्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग हाथों में शेयर है, ऐसे मत समझो कि मतलब प्रमोटर होल्डिंग कम है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं। पब्लिक में भी प्राइवेट लिमिटेड फर्म ही हमें ज़्यादा देखने मिल रही है। तो ये 3 स्टॉक आपको नज़र रखने हैं, आने वाले टाइम में ये अच्छे रिटर्न आपको दे सकते हैं।